हर हर गंगे नमामि गंगे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के इस सुंदर कथानक में हम लोग श्रवण कर रहे थे किष्किंधा कांड की कथा। किस प्रकार से भगवान श्री राम और श्री सुग्रीव की मित्रता होती है और मित्रता के पश्चात भगवान श्री राम से सुग्रीव कहते हैं कि मैं भगवती सीता की खोज करने में आपकी सहायता करूंगा और जिस दुष्ट राक्षस रावण ने उनका हरण किया है उसके कुल समेत नष्ट करने का संपूर्ण प्रयत्न मैं करूंगा। और भगवान श्री राम ने भी कहा कि आपकी भी जो समस्या है, दुष्ट बाली ने आपको मारपीट करके भगाया, आपका राज्य छीना, आपकी धर्मपत्नी पर भी अपना अधिकार जमाने का कुत्सित प्रयास किया है, इसके लिए मैं उस दुष्ट को अवश्य मार डालूंगा, दंड दूंगा। प्रतिज्ञा हुई, मित्रता कर ली। उसके बाद सुग्रीव ने कहा, महाराज आप मारना तो चाहते हैं बाली को, लेकिन बाली के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वो किस प्रकार का बलवान है। वो सब कुछ जानने के बाद राम जी की परीक्षा सुग्रीव ने ली। भगवान तो ये नाटक करते हैं अपने भक्तों के साथ में। जब ये नाटक पूरा हुआ, उस नाटक का उल्लेख हम करेंगे नहीं। नाटक पूरा हुआ, उसके पश्चात सुग्रीव समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। सुग्रीव आदि जितने भी वानर हैं निश्चित रूप से ये देवता के अवतार हैं। इंद्र के अंश से बाली आया है तो सूर्य के अंश से सुग्रीव आया है। तो एतावता इनको पूर्व ज्ञान तो है ही। इस वानर देह को प्राप्त करके भूल गए हैं उस ज्ञान को, और जब सद्गुरु मिलते हैं अथवा कोई संत मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होती है। महत् कृपयैव भगवत कृपा लेसाद्वा, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेसाद्वा, ऐसा श्री देवर्षि नारद जी महाराज का सूत्र है कि महत् कृपा के कारण अथवा भगवत कृपा के कारण वो ज्ञान, वह भक्ति, वह सत्संग जीव को प्राप्त होता है। तो इन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने भगवान श्री राम की बड़ी दिव्य स्तुति की है, उसका हम गायन करेंगे, थोड़ा उसका व्याख्यान करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देवत्वम जगताम नाथः परमात्मान संशय। सुग्रीव कहता है, प्रभु आपके इस दिव्य कार्य को देख करके, पराक्रम को देख करके मुझे लगता है कि हे देव, हे प्रकाशमान प्रभु, आप साक्षात जगन्नाथ हैं, आप संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं, आप परमात्मा हैं, इसमें संशय नहीं है। मत्पूर्वकृत पुण्योघैः संगतोद्य मया सह। मेरे पूर्वकृत पुण्य जागृत हो गए हैं और श्री हनुमान जी के साथ में मैंने जो संग किया है, सत्संग किया है, उसका परिणाम आपके रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, आपके दर्शन हुए हैं। त्वाम भजन्ति महात्मानः संसार विनिवृत्तये त्वाम प्राप्य मोक्ष सचिवम प्रार्थयेहम कथम भवम। सुग्रीव कहता है, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि, संत आपका भजन करते हैं। क्यों? बोले संसार की निवृत्ति के लिए, संसार छूट जाए, आनंद की प्राप्ति हो। और मैं ऐसा मूढ़ हूँ, आपको प्राप्त करने के बाद संसार को पाना चाहता हूँ। त्वाम प्राप्य मोक्ष सचिवम प्रार्थयेहम कथम भव। इसलिए आप मोक्षदायक प्रभु को प्राप्त करके अब मैं भी संसार के पदार्थों को प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। करूँ तो मेरी मूढ़ता, इसलिए मैं इस विषय में अब पढ़ना नहीं चाहता। दारा पुत्रा धनम राज्यम सर्वं त्वन्मायया कृतम अतोहम देवदेवेश नाकांक्षे अन्यत प्रसीद में। अब सुग्रीव कहते हैं कि ये जो दारा है, पत्नी है, पुत्र है, धन है, राज्य है, और भी जो कुछ है सब सर्वम त्वन् मायया कृतम, सब कुछ आपकी माया के द्वारा रचित है। और इनमें जीव फंसता है तो ये आपकी माया ही है। ये सब झूठ मूठ के पदार्थ हैं। माया कृतम मने माया ही झूठी है
तो माया के द्वारा जो पदार्थ बनाए गए हैं, जो प्राणी बनाए गए हैं, जो संबंध बनाए गए हैं, वो सब झूठे हैं। इसलिए अतोहम देवदेवेश, हे देवताओं के भी स्वामी, इसलिए मैं अब कुछ भी चाहता नहीं आपके अतिरिक्त। आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। नाकांक्षे अन्यत, कुछ भी अन्य मैं प्राप्त करना नहीं चाहता, इच्छा नहीं है। यत प्रसीद में, अब बस आपकी प्रसन्नता चाहिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आप कृपा कीजिए। आनंदानुभवम त्वाद्य प्राप्तोहम भाग्य गौरवात् मृदर्थम यतमानेन निधानमिव सत्पथे। हे सत्पथे, हे स्वामी, आप आनंद स्वरूप हैं, आप आनंद के भंडार हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो आप तो आनंद स्वरूप हैं, आनंद के भंडार हैं। प्रभु, मिट्टी को खोदने से जैसे किसी के हाथ में खजाना लग जाए, खोद रहा था मिट्टी और लग गया जो है खजाना हाथ। जब ये शौचालय आए ना, तो पहाड़ों में भी शौचालय के लिए जो है वो गर्त बनाया गया। तो किसी किसी को तो गर्त में से ही जो है पुराने लोगों के रखे हुए तांबे के बर्तनों में स्वर्ण की चांदी की मुद्राएं मिल गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। ये कहते हैं मृदर्थम यतमानेन निधानमिव सत्पथे, कोई मिट्टी खोद रहा हो, कहीं कोई गड्ढा बना रहा हो, उसमें से उसको स्वर्ण की प्राप्ति हो जाए, रत्न की प्राप्ति हो जाए, कोई खजाना मिल जाए उसको। उसी प्रकार भगवान, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, मैं तो संसार को पाना चाहता था, लेकिन मुझे भाग्य गौरवात त्वाम अद्य प्राप्तो हम, आज मेरे भाग्य से, मैं तो संसार को पाना चाहता था, लेकिन आप मेरे भाग्य के गौरव से आप प्राप्त हुए। अनाद्य विद्या संसिद्धम बंधनम छिन्द्य मद्यनः, जो अनादिकाल से, कब से ये बंधन है, कब से ये माया है, कब से जीव भटक रहा है, ये कौन कह सकता है, कौन बता सकता है। अनाद्य विद्या संसिद्धम, अनादिकाल से इस अविद्या के चक्कर में पड़ करके जीव जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहा है, विभिन्न शरीरों में जा रहा है। ये बंधन प्रभु, बंधनम छिन्द्य मद्यनः, आज हम सबका बंधन जो है आज तोड़ दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म पूर्तेष्टादि भी रप्यसौ। अब यहाँ पे कहते हैं कि यह संसार जो है, इस संसार में न जीर्यते पुनर्दाढ़्यम भजते संसृति प्रभो, त्वत्पाद दर्शनात् सद्यो नाशमेति न संशय। इस संसार में यज्ञ करना, दान करना, तप करना, विविध सत्कर्म करना और तालाब आदि खुदवा देना, कहीं बढ़िया सा गौशाला बना देना, कहीं विद्यालय बना देना, कहीं मंदिर बनवा देना, इन आदि कर्मों से कभी संसार का बंधन छूटता नहीं है और आसक्ति बढ़ती चली जाती है। कई लोग तो निष्काम भाव से करते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा हो जाती है कि देखो मैंने इतना बड़ा विद्यालय बनाया, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो प्रभु, ये जो है बंधन से छुड़ाने के कारण नहीं है, तो बंधन में ही डालने वाले हैं। न जीर्यते पुनर्दाढ़्यम, ये जीर्ण नहीं होता संसार बंधन इन सत्कर्मों से, जो बताया यज्ञ तप कर्म जप, बस। और दाढ़्यम माने और भी दृढ़ रस्सी हो जाती है, कठोर हो जाती है। भजते संसृति प्रभु, यदि संस्कृति से छूटना चाहते हैं तो आपका ही भजन करना पड़ेगा। यही है ना, भजहु राम सब काम बिहाई। यही तो कहना चाहते हैं, यहीं से तो सूत्र लिया है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजहु सब तजी। क्या है पंक्ति? हाँ, सब तजी भजन करहु दिन राति।
इसी को जो है वो कहना चाहते हैं यहाँ पे कि ये आपके भजते संस्कृति प्रभु त्वत्पाद दर्शनात् भजते सद्यो संस्कृति नाशमेति न संशयः। आपके चरण कमलों के भजन से तुरंत ही संसार बंधन का नाश हो जाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। पूरा ज्ञान इनको हो चुका है और भगवान ने ज्ञान के कपाट खोल रखे हैं। और उसके बाद कहते हैं क्षणार्धमपि यच्चित्तम त्वयि तिष्ठत्य चंचलम तस्या ज्ञान मनर्थानां मूलम नश्यति तत्क्षणात् तत्तिष्ठतु मनु राम त्वयि नान्यत्र मे सदा। अब इसके पश्चात कहते हैं क्षणार्धम अपि मच्चित्तम, क्षणार्ध के लिए भी मेरा चित्त त्वयि तिष्ठति अचंचलम, मेरा ये चित्त जो क्षण भर के लिए भी निश्चल होकर के आप में स्थित हो जाता है, संलग्न हो जाता है। तो तस्या ज्ञान मनर्थानां मूलम नश्यति तत्क्षणात्। अगर कुछ क्षण के लिए भी मेरा ये जो चंचल मन है आप में स्थित हो जाता है तो सारे बंधन तत्क्षण टूट जाते हैं। सारा अज्ञान का जो अनर्थों का मूल कारण अज्ञान है, अनर्थानाम अज्ञान मूलम, अनर्थों का मूल अज्ञान है, अनर्थों का मूल अज्ञान आपके चरणों में चित्त लगने से नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रभु तत्क्षणात् तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए तत्तिष्ठतु मनु राम त्वयि नान्यत्र मे सदा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मन सदा आप में ही लगा रहे, वह आपको छोड़ करके अन्यत्र न जाए। तत्तिष्ठतु मनु राम त्वयि नान्यत्र मे सदा। मेरा जो मन है ना वो आपको छोड़ करके अन्यत्र न जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राम रामेति यद्वाणी मधुरम गायति क्षणम स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्व पापकैः। अब भगवान श्री राम के नाम की महिमा कह रहे हैं कि राम रामेति यद्वाणी, जिसकी वाणी राम 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 बोलती है, जप करती है। मधुरम गायति क्षणम, राम 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 ये मधुर शब्द कुछ क्षणों के लिए भी यदि गान करते हैं तो स ब्रह्महा सुरापो वा, वो ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वह मद्यप ही क्यों ना हो, मद्यपान करने वाला ही क्यों ना हो, वो सुराप ही क्यों ना हो, सुरा का पान करने वाला ही क्यों ना हो, सर्व पापकैः मुच्यते, सारे पापों से छूट जाता है। बड़े बड़े पापों से छूट जाता है तो छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। न कांक्षे विजयम राम न च दार सुखादिकम भक्तिमेव सदा कांक्षे त्वयि बंध विमोचनीम। अब कहते हैं मैं राज्य नहीं चाहता, विजय नहीं चाहता, न अपनी पत्नी चाहता हूँ, न राज्य का सुख चाहता हूँ, दारा सुख भी नहीं चाहता, राज्य सुख भी नहीं चाहता, विजय का सुख भी नहीं चाहता। क्या चाहते हो? बोले भक्तिमेव सदा कांक्षे, आपकी भक्ति सदा चाहता हूँ। त्वयि बंध विमोचनी, आपकी त्वयि भक्तिमेव सदा कांक्षे, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो भक्ति है वो बंध विमोचनी, बंधन का नाश करने वाली है, बंधन को तोड़ देने वाली है, मुक्त कर देने वाली है। इसलिए मुझे आपकी भक्ति चाहिए। त्वन्मायाकृत संसार त्वदंशोऽहं रघुत्तमा स्वपाद भक्तिमा दिश्य त्राहि मां भव संकटात्। हे राम जी, आपके माया के द्वारा संसार रचा गया है, आपकी माया का विलास ही संसार है। त्वन्मायाकृत संसार, आपकी माया के द्वारा रचा गया संसार है। और मैं कौन हूँ? त्वदंशोऽहं रघुत्तमा, मैं भी आपका ही अंश हूँ, माया भी आपकी, मैं भी आपका। इसलिए स्वपाद भक्ति मादिश्य, मुझे आपसे संकट नहीं है, आपकी माया से संकट है। इसलिए मुझे तो अपनी भक्ति दे दो, अपने चरण कमलों में मुझे लगा लो, अपने चरण कमलों की प्रीति मुझे दे दो और इस भव संकट से, इस माया से मुझे मेरा रक्षण करो, छोड़ दो, छुटा दो।
छुड़वा दो। त्राहि माम भव संकटात्, भव संकट से मुझे बचा लो। पूर्वं मित्रार्युदासीनास्त्वन्माया वृतचेतसः आसन मेद्य भवत्पाद दर्शनादेव राघव। अरे पूर्व में राम जी ने कहा कि अरे तुम तो बाली को बहुत बड़ा शत्रु मानते थे, अब वो शत्रु कहाँ गया? पहले उस शत्रु को तो निपटा लो, बाद में ये सब ज्ञान ध्यान देते रहना। तो इन्होंने कहा कि पूर्व मुझे कोई मित्र लगता था, कोई शत्रु लगता था, कोई उदासीन लगता था। पूर्वम मित्र अरि उदासीन, पहले अरि भी लगता था, मित्र भी लगता था, और उदासीन माने तटस्थ भी लगता था, जो किसी के पक्ष में न हो। लेकिन त्वन माया वृत चेतसा, ये सब लगता था तो आपकी जो माया है उसने मेरे चित्त को ढक दिया था, अज्ञान से भर दिया था, इसलिए लगता था। अब तो पर्दा हट गया है, अब पर्दा हट गया, अब वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। इसलिए आसन मेद्य भवत पाद दर्शनादेव राघव, बोले ये पर्दा कैसे हट गया? तो इन्होंने कहा जो आज आपकी प्राप्ति होगी, आपके चरण कमल मिल गए और आपका मुझे दर्शन हो गया राघव, इसलिए जो है वो अज्ञान नष्ट हो गया है, आपका दर्शन हो गया है। आपके चरण कमलों के दर्शन के प्रताप से अब शत्रु मित्र सब हट गए, उदासीन सब मिट गए। अब तो मुझे सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, अब तो सब कुछ ब्रह्म ही दिख रहा है मुझे। क्व मित्रम क्व च मे रिपुः, अब कौन शत्रु है कौन मित्र है कोई दिखता ही नहीं, आपके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। यावत् त्वन्मायया बद्ध तावत् गुण विशेषता, जब तक जीव आपकी माया के कारण बंधा रहता है, अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है, तब तक ही सत्व रज गुण के अनुसार जो है संसार दिखाई देता है, शत्रु मित्र दिखाई देते हैं। अन्यत तो सर्वम ब्रह्मैव मे भाति, सब तक है ब्रह्म ही मुझे प्रकाशित होता है। ऐसा कहते हुए सा यावदस्ति नानात्वं तावद भवति नान्यथा, यावन् नानात्वम् अज्ञानात् तावत् कालकृतं भयम्, बोले जब तक नानात्व है, या सा यावद अस्ति नानात्वम, जब तक नानात्व है, तावद भवति नान्यथा, तभी तक संसार है, अन्यथा संसार नहीं है। नानात्व में ही संसार है, द्वंद्व में ही संसार है, बस द्वंद्व मिटे तो आप दिखे। फिर कहते हैं यावन नानात्व अज्ञानात्, ये नानात्व कैसे हो गया? बोले अज्ञान से हो गया। और तावत काल कृतम भयम, और ये नानात्व अज्ञान के कारण, और जब तक ये माया दिखती है तब तक काल का भी भय रहता है, फिर काल का भी भय नहीं रहता जी, ऐसा कहते हैं। अतो विद्यामुपास्ते यः सोंधे तमसि मज्जति, इसलिए जो अविद्या की उपासना करता है, जो संसार की उपासना करता है, जो असत पदार्थ की उपासना करता है, वो कहते हैं सो अंधे तमसि मज्जति, वो अंधे कुएं में डूब रहा है, वो नीचे गड्ढे में जा रहा है, संसार समुद्र में डूब रहा है। और संसार जो समुद्र है कह रहे हैं वो अंधकारमय है, उसमें दिखाई नहीं देता बस। और माया मूलमिदं सर्वम पुत्र दारादि बंधनम, माया का जो मूल कारण है वो ये पुत्र आदि हैं, दारा आदि हैं, राज्यादि है, ये सब बंधन के कारण हैं। तदुत्सार मायाम तुम दासीम तव रघुत्तमा, इसलिए प्रभु आप जो है तभी तक ये सब भेदभाव होते हैं, और भेदभाव होते हैं तभी तक मृत्यु होती है। इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, दासी रूप इस माया को आप हमसे दूर कर दीजिए, आपकी माया है, आपकी दासी है, इसलिए आप बचा लीजिए। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करते हैं। अब आगे जो है कर तो रहे हैं, लेकिन अब समय भी होने वाला है, इसलिए उसको अभी सुनाना, उसमें यही कल वैसे हमने बता दिया था कि ये जो हमारे चित्त है वो आपके चरण कमलों में लगे रहे, हमारी वाणी जो है आपके कथा आदि का गान करे, और हमारा जो ये हमारे हाथ है वो आपकी सेवा में लगे रहें, जो हमारा सारा शरीर है वो आपकी सेवा में आपका स्पर्श करे, और हमारे जो नेत्र हैं वो
भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, भगवान के भक्तों का दर्शन करें और अपने गुरुदेव का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। और हमारे कान जो है भगवान की लीला अवतार चरित्रों का श्रवण करें। और हमारा जो सिर है वो कहाँ झुके, बोले वहाँ झुके जहाँ भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा जी का और देवताओं का सिर झुकता है। वो ऐसे आपके उन मंदिर में हमारा सिर झुके। और हमारे अंग कहाँ लौटे, बोले जहाँ आपके तीर्थ हैं वहाँ आपके चरण पड़े रहते हैं, संतों के चरण पड़े रहते हैं, भक्तों के चरण पड़े रहते हैं, उनकी रज वहाँ होती है, उसमें हम लेटें, वहाँ उस रज का हमारा स्पर्श हो। ऐसे करके इन्होंने, और हमारा कल्याण हो जाए। हमारे पैर कहाँ चलें, बोले जहाँ आपके मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वहाँ हम भ्रमण करें। तो कल उसका हमने श्लोक सुना दिया था, अब आज समय हो चुका है, इसलिए गंगा मैया के चरणों में अध्यात्म रामायण की इस दिव्य कथा को समर्पित करते हैं। जय माँ गंगे।